तो लास्ट डेट में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो क्या पढ़ा था फिजिक्स में, बताया जरा। हाँ, मतलब हम लोग किरण के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है दर्पण के बारे में, ठीक है। क्या के बारे में? चलिए नजर यहाँ रखें। दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। नजर यहाँ, ठीक है। पहले हम ये सीखते हैं कि मिरर बनता कैसे, फिर ये सीखते हैं कि मिरर के टाइप्स कितने होते हैं, ये और भी इसके इससे रिलेटेड चीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिरर का बात करें तो मिरर बनता कैसे है, तो देखो। हमको लेना है सैंड। सैंड मतलब बालू या रेत भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री भाषा में इसको हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, या फिर शॉर्ट में सिलिका बोल सकते हैं। और ऐसे हम लोग नॉर्मली उसको सैंड, हिंदी में बालू या रेत बोलते हैं। इसको क्या करना है, इसको, ठीक है, मेल्ट एट 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट मतलब गलाते हैं। कितना पे? 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान देके इसको गलाना शुरू करते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन कि यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए क्या क्या, ध्यान दो। प्रेजेंट क्या क्या होना चाहिए? एक ग्रेविटी होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय, यानी गुरुत्व होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, या फिर वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब। ये दोनों मौजूद होना चाहिए। और हम इसको 1600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद उम्मीद है, ठीक है, कि ये एक लिक्विड फॉर्म ले लेगा। कौन फॉर्म? क्योंकि मेल्ट करेंगे तो गलेगा, और ये एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। लिक्विड फॉर्म मतलब द्रव रूप में, तरल भी बोल सकते हैं, द्रव रूप में बदल जाएगा। बदल गया। बदलने के बाद अब हम इसको फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज मतलब जमाएंगे, ठीक है, जमाएंगे, फ्रीज करेंगे। अब फ्रीज, फ्रीज का मतलब वही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तब वो जमेगा, है ना, जमेगा। तो जमने के बाद, ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जमता है, कोई और ऑब्जेक्ट कोई और टेम्परेचर पे भी होगा। हम इसको फ्रीज करेंगे, उतना देर तक फ्रीज करेंगे कि सॉलिड बन जाए। सॉलिड बनेगा। अरे सॉलिड, पहले सॉलिड ही था, फिर हम इसको गला के लिक्विड में बदल दिए, और उसको वापस फिर से सॉलिड में बदल। जैसे तुम इसको सॉलिड में बदले, ये बन के तैयार हो गया ग्लास। क्या बन के तैयार हुआ? ग्लास यानी कांच। कांच, बताइए आपको, कांच, या फिर हम इसको शीशा भी बोल सकते हैं। कांच ही बढ़िया लगता है बोलने में, ठीक है ना। तो ग्लास, ये ग्लास में बदल गया। यानी इस तरह से हमने कांच का निर्माण किया। अभी दर्पण का निर्माण नहीं किया है, हमने कांच का निर्माण किया। तो अभी आप समझ गए कि कांच कैसे बनता है। सिलिका यानी बालू को 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गलाया जाता है, और गला के फिर उसको लिक्विड फॉर्म में, गल गया तो लिक्विड फॉर्म में तो बदल गया, फिर उसको जमाने लगते हैं, फ्रीज करने लगते हैं। जैसे ही जमा वो कांच का निर्माण। अब जैसे ही कांच बना, जैसे ही कांच बना, हम उसको वन साइडेड पेंट करेंगे, मेटॉलिक पेंट। चलो यहां लिखते हैं, मेटॉलिक पेंटेड। मेटॉलिक पेंट करते हैं, ठीक है, किधर किधर, तो वन साइडेड, वन साइड में हम इसको मेटॉलिक पेंट कर देते हैं, ठीक है। कैसे? तो वो देखो, एक मिनट, ये वाली ले लेते हैं। यही ग्लास है ना, ग्लास बन चुका है। इस ग्लास को हम कलर करते हैं पीछे से, समझ लो ना, बैक साइड में पेंट किया। अब इसका कंस्ट्रक्शन कुछ और भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ऐसा कंस्ट्रक्शन ना हो कि हम ऐसा इसका रचना दे दें, क्योंकि जब वो द्रव में बदल गया होगा लिक्विड में, तो उस लिक्विड को अगर बोतल में रख देंगे तो बोतल के आकार का जमेगा। अगर कटोरे में रख देंगे तो कटोरे के आकार का जमेगा। जैसा रख देंगे वैसा जम गया। मान लो कोई भी एक आकार बन गया, कैसनो आकार, उस आकार को किसी भी आकृति की बन गई, सॉरी आकार नहीं, किसी भी आकृति की बन गई, चाहे वो
समतल आकार का रहे, समतल आकृति की रहे, या फिर गोलाकार आकृति की रहे, या फिर बेलनाकार आकृति की रहे, एक आकृति उसने ग्रहण कर लिया, उस आकृति को हमने पीछे से पेंट कर दिया, मेटॉलिक पेंट, कोई धात्विक कलर चढ़ाना है धातु का, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ऐसे कोई धात्विक पेंट हमने चढ़ा दिया। धात्विक पेंट चढ़ाने के बाद जो ये बन के तैयार हुआ, यही आपकी मिरर होगी। क्या हो गई? यानी ये आपका दर्पण हो गया। बहुत आसान है। बालू को पहले 1600 डिग्री सेल्सियस पे गलाना है, गलाने के बाद फ्रीज, लिक्विड फॉर्म बनेगा, फिर उसको जमाना है यानी फ्रीज करना है, वो ग्लास बन जाएगा, फिर ग्लास को आप वन साइडेड पेंट कर दीजिए, वो मिरर बन गया। तो मिरर बनाना तो आ गया आपको, कंफर्म। चलिए अब आपको मिरर बनाना आ गया, अब हम लोग बात करते हैं कि मिरर के टाइप कितने होते हैं। मिरर तो बन गया, ठीक। ठीक है, थोड़ा एक वो बच्चा उठ के जाओ, थोड़ा गेट खोलो पीछे वाला, हाँ थोड़ा खोलो ना वहां पे, पूरा खोल दो गेट जरा, बस खोल दो, आ जाओ। अब तुम लोग का आवाज मेरे पास पहुंचे खाली। टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, अब इसका प्रकार करते हैं। तो मिरर के दो प्रकार बने, ऐसे मिरर के आप कितने भी प्रकार बना सकते हो, क्योंकि हमने लिक्विड फॉर्म बना दिया था। अब उस लिक्विड को अलग अलग आकृति में ढालना था, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, है ना, अष्टभुजाकार, नवम भुजाकार, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, दसम भुजाकार, षष्ठ भुजाकार, सप्त भुजाकार, बहुत सारे आकृति में ढाल सकते हैं। लेकिन हमको हमको जो जरूरत है, जितना से हमको काम चल सके, हम वो करेंगे। तो साइंटिस्ट को जितने चीजों का जरूरत था, फिजिस्ट लोग को, उन्होंने उतना काम किया, और उन्होंने सिर्फ दो तरह का रचना किया, ठीक है। दो आकृति उन्होंने दिया, एक आकृति दिया समतल, और एक आकृति दिया उन्हें गोलीय, ठीक है। तो दो आकृति दिया गया, तो इस आधार पर दर्पण के दो प्रकार बनाए गए। दर्पण के कितने प्रकार? दर्पण यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मिरर। तो इसकी दो टाइप बनाई गई, जिसमें एक टाइप समतल रखा गया, तो समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। मतलब ये एक समतल आकृति, ठीक है, और इसको पीछे से पेंट किया हुआ रहेगा ना कोई कलर से। चलो ये पेंट कर दिया हमने, पीछे से पेंट किया हुआ है। चलो तो ये आपकी समतल दर्पण की आकृति ऐसे बन गई, ठीक। अच्छा, दूसरा जो था वो गोलीय दर्पण था, उसमें भी कंडीशन था। गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, दो तरह का शेप बनाया गया, स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब इस स्फेरिकल मिरर की दो कहानी, एक कांच का खोखला गोला लिया गया, यानी हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो। और हॉलो स्फेरिकल ग्लास का मतलब हुआ कि जैसे गेंद है, तो गेंद को अगर बीच से काटोगे तो बीच में नहीं, अंदर खाली निकलेगा। तो ऐसे ही हमने ऐसे खोखला ग्लास ले लिया, उसको बीच से काट दिया, ऐसे हमने इसको बीच से कट कर दिया। और कट करने के बाद उम्मीद है आपको भी ऐसे ही होना चाहिए कि इस तरह का दो आकृति निकलेगा, निकलेगा। इसी तरह का दो कटोरे के भाग। अब दो कटोरे का भाग, उसमें से किसी एक भाग को हम बाहर से कलर करेंगे, और किसी एक भाग को अंदर से कलर, मतलब जिसको बाहर से कलर कर दिया उसको अब दूसरे वाले को अंदर से कलर करेंगे। अगर पहले वाले को तुमने बाहर से कलर किया तो इसको अंदर से कलर कर लोगे। कोई भी एक पार्ट उठा के बाहर से कलर करेंगे। इस भाग को हमने बाहर से कलर कर दिया ऐसे, उधर साइड जो नहीं दिख रहा है, और इस वाले में अंदर वाले भाग को हमने कलर कर दिया, ठीक है। ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और थोड़ा अच्छा बना ले, अभी ठीक है। इसके भाग को अंदर कलर कर लिया। तो अब ये दो नए प्रकार का दर्पण बना, जिसमें से जिस भाग को हमने बाहर कलर किया, ये तो ये अवतल दर्पण बना। कौन दर्पण? यानी कॉनकेव मिरर। और ये जो भाग है ये उत्तल दर्पण हुआ,
कौन दर्पण? कॉन्वेक्स मिरर। इसकी और भी नाम है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन वो सब कारण के बाद पढ़ेंगे कि आखिर वो नाम क्यों पड़ा, वो तब की तब बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से दर्पण दो ही हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण कितने, तो दो ही, समतल और गोलीय। फिर गोलीय का दो भाग, अवतल और उत्तल। ऐसा नहीं कि तीन को दर्पण हो गया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, नहीं। दर्पण के दो भाग, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ गए? तो ये हो गया आपका अवतल और उत्तल। ठीक, हाँ, अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, वेट सम टाइम, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेने दो। देखिए, ये दर्पण तो आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा, अब कुछ फिगर देखना है आपको। अब ओरिजिनली रूप में आप देख सकते हो, आपके पास मिरर है वास्तव में। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कैंडल है और उसके सामने ये है, ये आपका जो है वो समतल दर्पण है। ठीक है, इस पे इमेज कैसे बना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान लेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये इसमें से एक जो है, ये वाली उत्तल दर्पण है, नीचे नाम भी लिखा हुआ, और वो वाली अवतल दर्पण। इसमें तुम नोटिस करो, ये जो दर्पण है, इसमें ये आदमी अपना फोटो खुद आईना में देख के खींच रहा है कैमरा से। ये खुद दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, और इसके साथ साथ पीछे का पूरा बैकग्राउंड भी दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। ना तो खुद दिख रहा है, ना पीछे का बैकग्राउंड है बढ़िया से दिख रहा है, ऊपर से उल्टो दिख रहा है। अगर मुड़ी ऐसे करके देखो तो फिर सीधा पता चले, नहीं। नहीं घूमेगा। बताओ भैया, टेबल ही सब सीधा लग रहा है ना, और वो उल्टा, इसका मतलब वो पिक्चर उल्टा था, है ना? तो चलिए, ये था ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सीधा दिख रहा है, उसमें उल्टा दिख रहा है, तो कारण समझेंगे सीधा और उल्टा का। फिलहाल समतल दर्पण तो आप हमेशा यूज करते ही हो आईना देखने के लिए। मेरे पास दर्पण है दो, ठीक है, जिसमें ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। अंतर क्या है, इसमें ये गड्ढा वाला भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, तो गड्ढा वाला कलर किया हुआ है। और इसमें ये उभरा हुआ भाग है और ये गड्ढा, तो ये ऊपर किया। आप जब इसको हाथ में लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गड्ढा है कौन उभरा हुआ है। तो ये उत्तल है, ये अवतल। तुम इसमें नोटिस करो, इसमें मेरे को तुम देख पाओगे, तुम लोग भी देख पाओगे, देख रहे हो? अगर हम तुमको देख रहे हैं तो तुम भी हमको देख पाओगे आईना में, अन्यथा नहीं। तो अगर अभी हम तुम लोग को देखें तो तुम सब, हमको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, और पूरा लगभग चेहरा दिख जा रहा होगा, है ना? ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को भी, तुम गर्ल्स लोग को भी दिखेगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? लेकिन इस वाले में वो नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर नोटिस करो, अगर हम इसको नजदीक से सटा के देखे ना, देखो, ये तहत नाक दिखेगा, यार बेइज्जती हो जाएगा, इतना राक्षस वाला नाक मेरा थोड़े है। लेकिन अगर इसमें हम ऐसे नजदीक से दिखाए भी, तो देखो, छोटा ही दिख रहा है ना, छोटा ही दिख रहा है, देखो, दिख रहा है छोटा ही। लेकिन उस वाले में समझो कैसा दिख रहा था। तो इन सब के पीछे रीजन हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी सिर्फ हम आपको ये दिखाए कि दर्पण दर्पण जो है वो अलग अलग तरह की प्रतिबिंब बना सकती है, लेकिन कैसे बनाएगी, क्यों बनाएगी, और कब बनाएगी, इन सब का आंसर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। दर्पण बनाना आ गया,
दर्पण आप देख भी लिए कि अवतल कैसा होता है, उत्तल कैसा होता है, समतल कैसा होता है, समझ गया सारा। अब पढ़ना है प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। तो इस सब को हटाना होगा अभी फिलहाल के लिए, और प्रतिबिंब वाले थ्योरी पे आना होगा मुझे। चलो चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ना प्रतिबिंब। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासेस खत्म हो जाएगा। प्रतिबिंब देखिए, आप पढ़ के देख लीजिए, बहुत आसान है प्रतिबिंब। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलती है और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, या फिर किसी बिंदु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब यह है, वो हम बताते हैं। कहने का मतलब यह है, मान लो एक वस्तु है, तो एक वस्तु के किसी बिंदु से, पूरा वस्तु से नहीं, एक वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश निकल के गई दर्पण पे, दर्पण से टकराया, परावर्तित हुआ, परावर्तित होके कहीं पे मिला, मतलब ऐसे एक बिंदु से ढेर सारा प्रकाश का किरण निकला, 8 गो 10 गो 20 गो करोड़ों निकला, निकल के गया, दर्पण से टकराया और टकरा के वापस आया, और वापस आके एक दूसरे को काटा, या एक बिंदु पे मिला, काटा मतलब मिला, एक बिंदु पे जाके मिल गया। या ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत हो, कभी कहीं ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट जाके मिले और कहीं लगेगा कि मिल रहा है, मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा एहसास होगा कि मिल रहा है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ना, जहां पे जाके मिल रहा है, एक बिंदु से तो प्रकाश निकल के गया वस्तु के एक बिंदु से, और एक दूसरे बिंदु पे जाके वो परावर्तन के बाद मिल रहा है, परावर्तन से पहले नहीं, टकराने के बाद दर्पण पे पड़ा, उससे टकरा के फिर जाके मिला। तो जो दूसरा वाला बिंदु है उसी को प्रतिबिंब बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? तो इस वस्तु के एक बिंदु से प्रकाश निकला, जाके एक बिंदु बनाया, फिर दूसरे बिंदु से प्रकाश निकला, जाके दूसरा बिंदु बनाया, तीसरे से निकला, तीसरा बिंदु, चौथे से प्रकाश निकला, दर्पण से टकराया, चौथा बिंदु, और इस तरह से सारा बिंदु से प्रकाश निकल के गया और एकागो बिंदु का निर्माण किया, और सारा बिंदु प्रतिबिंब है, और वो पूरा बिंदु मिलके कंप्लीट वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया। समझे बात? तो ऐसा नहीं, मतलब हर एक जगह से, हर एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल के जा रहा है और एकागो बिंदु बना रहा है, और वो बिंदु मिल के सारा एक प्रतिबिंब बना रहा है। तो तुम सोचोगे कि तो अलग अलग दिखना चाहिए था, तो हर बिंदु से तो प्रकाश एक ही साथ निकल रही होगी, और प्रकाश की वेग इतनी ज्यादा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे चल रहा है। तो प्रतिबिंब का निर्धारण ऐसे ही होता है। तो समझ गए, एक वस्तु से निकला प्रकाश, ठीक है, दर्पण से टकराया या फिर लेंस से भी टकराया, तो दर्पण से टकराया तो परावर्तन हो जाएगा, और लेंस से टकराया तो अपवर्तन होगा, और टकराने के बाद एक बिंदु पे मिला या मिलता हुआ प्रतीत हुआ, और उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, जो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक, अगर अगर प्रतिबिंब वास्तव में मिला, वास्तव में जाके प्रकाश काटा है एक दूसरे को, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और हमने बोला ये भी हो सकता है कि लगे कि मिल रहा है, मिलेगा नहीं, लगेगा कि एहसास होगा कि मिल रहा है, तो फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, और आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोल सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, इसको रियल इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोलेंगे। समझ गए? डिफिनीशन क्लियर है? अच्छा, अब वास्तविक प्रतिबिंब वही पढ़ के आप देख लो, वही वास्तव में जो प्रकाश मिले परावर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, और अगर अपवर्तन के पश्चात अगर मिले तो उसको हम लोग आभासी या फिर काल्पनिक, मतलब परावर्तन के बाद अगर वास्तव में प्रकाश की किरण एक दूसरे पे मिलके एक प्रतिबिंब बना रही है तो ये वास्तविक, और अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो फिर आभासी। आभासी को हम लोग एक और नाम क्या दे सकते हैं? काल्पनिक। तो इस तरह से वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्धारण होता है, लेकिन प्रतिबिंब हम लोग बना के देखेंगे आगे, क्योंकि अभी हम लोगों को प्रतिबिंब निर्धारण की नियम पढ़ना है कि प्रतिबिंब निर्धारण होता कैसे है, उसके बाद फिर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, तब वास्तविक और काल्पनिक का मतलब समझेंगे। फिलहाल आप यहां तक समझ चुके होंगे, ठीक है? अच्छा, प्रकाश, अब सुनो, दो टॉर्च लिए और ऐसा लाइट जला दिया, और दोनों लाइट ऐसे ऐसे सीधे नहीं जलाए, ऐसे तिरछे, या सीधे भी जला सकते हैं, और ये दोनों जाके एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, लाइट क्रॉस करेगा ना एक दूसरे को, तो यहां कट गया,
यहाँ कटा ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। गलत बात। यही तो बात है, यही तो हमने बोला कि प्रकाश, ऐसा नहीं कि प्रकाश गया एक दूसरे को काट दिया वहां प्रतिबिंब बन गया, नहीं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद कटना चाहिए, पहले नहीं। तभी परावर्तन कहाँ हुए, तो प्रकाश निकला और जाए कट गया, नहीं समझे। अब मान लो एक टॉर्च जला या दो, एक टॉर्च जला रहा है, इसमें से ढेर सारा प्रकाश का किरण निकल रहा है, और ये प्रकाश का किरण पहले दर्पण पे जाएगा, दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद कहीं जाएगा। तो अब टकराने के बाद जहां जाए उस दौरान कटना चाहिए। अब जहां कट जाए वहां प्रतिबिंब बनेगा, पहले कट गया तो नहीं। समझ के बात ना, हमको बाद में कटवाना है, परावर्तन के बाद जहां प्रकाश की किरण आपस में एक दूसरे को काटेगा, वहां उस बिंदु पे प्रतिबिंब का निर्धारण। समझ गए, याद रहेगा ना ये बात। बताओ कि दर्पण को कैसे बनाते हैं। सैंड यानी बालू लेते हैं, उसको कितना तापमान पे गलाए, 1600 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ्रीज यानी कि हम उसको जमा दे, है ना। उसके बाद जमाने के बाद वो ग्लास बनेगा ना, एक साइड से पेंट कर दे, मेटॉलिक पेंट। क्लियर है बात, समझ गए बात ना। अच्छा, और ये तो मिरर कितने प्रकार के, कौन कौन, समतल और गोलीय। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार, प्लेन सतह लेके पीछे से पेंट कर दो, वो समतल दर्पण। गोला, खोखला गोला कांच लेना है, काट देंगे भी इससे, जो दो भाग बचा, एक भाग को बाहर से कलर करेंगे तो कौन दर्पण, अवतल, और अंदर से कलर किया उत्तल दर्पण। क्लियर है बात, पक्का। अच्छा, एक और चीज इसमें बता दे आपको, देखिए, अगर मान लो ये दर्पण बना है, ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये जो पिक्चर तुमको दिखाई दे रहे हैं 3D पिक्चर। अब हम लोग 3D पिक्चर्स नहीं बनाएंगे, ये जो जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये 3D पिक्चर है। वेट, ठीक है, हम अब इसका 2D पिक्चर बनाएंगे। 2D पिक्चर कैसे बनाएंगे वो सुनो, बस ऐसे बना देंगे, खाली ऐसे किए या बाहर से कलर, इसे कटोरे जैसा ना बना के, क्योंकि बार बार डिजाइने खरीद रह जाएंगे, है ना, हमको आगे पढ़ना है, और इसीलिए अंदर से ऐसे डायरेक्ट कलर कर दिया। ऐसा बनाना आप देखे होगे। तो ये आपकी 2D पिक्चर है। कौन पिक्चर है, ये 3D और ये 2D, समझ लो बात। अच्छा, तो हम लोग डायरेक्ट अब ऐसे बनाएंगे, अब कटोरे जैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीजन, मतलब ये साइड से, मतलब अब पूरा ऐसे गोल ना बना के, अब सिंपल सा बात है ना, जैसे ये है, हम ऐसे अगर तिरछे दिखा रहे हैं तो आपको ये वाली भी लाइन दिख रहा होगा, ये वाली भी लाइन दिख रहा होगा, एकदम हम साइड से जो कॉपी देना चाहिए। अगर कोई बच्चा, जैसे अगर आपको अगर ऐसे तिरछे दिखे तो आपको ये लाइन भी दिख रहा होगा, ये लाइन भी, लेकिन एकदम आपको अगर एकदम फ्रंट से दिखाया जाए, ठीक है ना, एकदम फ्रंट से, अभी तो आप तिरछे भी हैं, मान लो ऐसे फ्रंट से दिखाया जाए तो ये वाली भाग आपको नहीं दिखेगा। आप इधर इधर है तो इसका मतलब आप तिरछे हैं, तो ये दोनों लाइन दिख रहा है ना, एकदम इसके आप सामने हैं तो इसके सामने वाला पीछे वाला भाग नहीं ना दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे पिक्चर बना दिया ये 3D पिक्चर है। जैसे कि अगर हम मान लो वो वहां पे थी है वो टेबल, तो जैसे एक कोई टेबल है या एक पोडियम है, तो हम अगर ऐसे बना दिए तो फ्रंट पार्ट भी दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी दिख रहा है, और साइड का भी पार्ट दिख रहा है। तो तिरछे देख रहे होंगे तब ना। अगर एकदम हम फ्रीज को सामने से देखें तो खाली यह वाला ना भाग दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो यह ऊपर दोनों दिखाई देगा, लेकिन सामने से देखेंगे तो खाली फ्रंट भाग दिखाई देगा। तो ये जो है, इसी का मतलब ये है कि हम जब अगर साइड से देखेंगे एकदम सामने से, तो आपको इसी तरह का पिक्चर दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। और हम ऐसा ही बनाएंगे पिक्चर्स आगे, बुक्स वगैरह भी बनाया होगा। तो ये 2D पिक्चर और ये, अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ऑफ मिरर। फ्रंट व्यू ऑफ मिरर का मतलब मिरर सामने से दिखाया जा रहा है, जैसे ये एकदम सामने से हम आपको मिरर दिखा रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है। लेकिन अगर हम ऐसे मिरर दिखाए आपको, तो ये साइड, हम ऐसे सामने खड़ा है आपके तो हम फ्रंट व्यू पे हैं आपके, हम अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो आप हमको अब साइड से देख रहे हो ना, तो मेरा साइड व्यू है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस मिरर को अब ऐसे क्यों नहीं, हम जब भी बुक्स वगैरह में या फिर हम अपने कॉपी में या कहीं बनाएंगे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आखिर फिर हम लोग ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्यों बनाएंगे, ऐसे क्यों नहीं। अब इसके पीछे रीजन है, मान लो ये मिरर है, तब इसके लिए वस्तु यहाँ रखना पड़ेगा, तब हवा में वस्तु कैसे रखे, हवा में प्रकाश की किरण कैसे खींचे। लेकिन हम ऐसे अगर बना ले तो वस्तु आराम से बोर्ड पे बना ले सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं, इसीलिए
फ्रंट व्यू ना बना के हमेशा साइड व्यू बनाया जाता है बुक्स वगैरह में। समझ गए ये सारा कहानी? बाकी कल करते हैं। ठीक है, चलिए इतना पढ़ा। एक 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 लड़का भी थैंक यू बोल के नहीं जाता है गधा। ये सब सीखो, थैंक यू बोल के जाओ। चलो, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोड पे अच्छे से ध्यान से जाना है, रोड पे एक से एक पगला गाड़ी चलाता है, तो इसलिए रोड पे अच्छे से टपेंगे और खेल करते हुए ना जाएंगे।